उसने कहा तुम मेरे पीछे चलो, वही प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, आराधना और गवाही, ये सब हम देखें, इसका लाभ उठाए, कृपा के ऊपर कृपा मिले, यही हमारा प्रार्थना है आप सबके लिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज स्तुति के समय हम प्रभु यीशु को स्तुति और धन्यवाद दे। वो हमें नाम लेकर बुला रहा है। हम प्रभु यीशु के नजरों में अनमोल है। भले ही हमने कई सारे पाप किए होंगे, फिर भी हमने निर्णय लिया है कि हम पाप से लड़ेंगे, दोबारा पाप में नहीं गिरेंगे, जिएंगे तो यीशु के लिए। और यहां पर उदाहरण है हमारे ज़ाकियस भाई साहब का। प्रभु जानते थे कि वो पापी है। गुल्लर के पेड़ पर प्रभु यीशु ने ज़ाकियस को देखा तो था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे पापी कहकर नीचे नहीं बुलाया। प्रभु यीशु ने उसे नाम लेकर नीचे बुलाया। जब नाम लेकर प्रभु यीशु आपको और मुझको बुलाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब है प्रभु का प्रेम, उसका दया, उसका करुणा। वो नहीं चाहता कि हम पाप में रहे, वो नहीं चाहता कि हम पाप के गुलाम रहे। यीशु आपको और मुझको बुला रहा है, उसके साथ संयुक्त होकर जीने के लिए बुला रहा है। वो बुला रहा है ताकि हम विजयी जीवन जिए,
हो सकता है कि कभी बीच में हम पाप में गिरे, लेकिन जिस तेजी से हम पाप में गिरेंगे, दुगुना तेजी से हम प्रभु यीशु के पास लौट आएंगे। यीशु आपको और मुझको बुला रहा है। यीशु आपको और मुझको बुला रहा है ताकि हम यीशु के साथ संयुक्त होकर, एक होकर जिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु आता है परिपूर्ण जीवन देने के लिए। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज से शुरू करना है उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर 4 तक। कल 5 से लेकर 8 तक, पर उसके बाद 9 से लेकर 12 तक। हालेलुया। जिनके अंदर पवित्रता है उनके अंदर से जो खुशी निकलती है वो अलग है। अपवित्रता के साथ जो खुशी आती है ना, वो एकदम गंदा है, एकदम अलग है, टेम्पररी है, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, खत्म। लेकिन आपके अंदर पवित्रता होगा तो ये पवित्रता के साथ जो खुशी आपके वाणी में, आपके कामों में, जो भी आप करते हैं उसमें जो खुशी आती है ना, ये अलग है, ये सदा आपके साथ रहेगा।
इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल पढ़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है बाइबल पढ़ना। इतना बड़ा बाइबल लेके घूमना शायद तकलीफ होगा, लेकिन मोबाइल में एप्लीकेशन है ना, हर एक के पास मोबाइल है ना, बोलो हालेलुया। तो बाइबल डाउनलोड करना, हिंदी पवित्र बाइबल, कैथोलिक बाइबल डाउनलोड करना। हर दिन बस में एक अध्याय, घर पे आके एक अध्याय, फ्री टाइम मिलेगा एक अध्याय, खाना खाने के बाद में एक अध्याय, 4 अध्याय हो गया। टोटल हर एक पल कंटिन्यूअस कनेक्शन, पवित्र वचन से कनेक्शन, पवित्र वचन से कनेक्शन, पवित्र वचन से कनेक्शन। बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई कीजिए, जिंदगी में बहुत चेंजेस आएगा, बहुत चेंजेस आएगा। दूसरा वचन मैं आपसे बोलता हूं, सुनिए। संत यूहन्ना अध्याय 17 वचन 17, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। प्रभु यीशु ने पिता के पास प्रार्थना किया, ये प्रार्थना ये है, ओ पिता परमेश्वर, सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ एंड योर वर्ड इज ट्रूथ। मतलब ये मेरे शिष्यों को आप सैंक्टिफाई करना, शुद्ध करना, पवित्र बनाना। उसके बाद में बोलते हैं, तेरा ही वचन पवित्र है, सत्य है। देखिए प्रभु ने क्या बोला, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर मेरे हर एक शिष्यों को पवित्र बना तू। और बाद में बोलते हैं, तेरा वचन ही सत्य है, तेरा वचन ही सत्य है, वो वचन द्वारा तुम पवित्र बना। प्यारे भाई और बहनों, ट्राई कीजिए, पवित्र वचन बाइबल पढ़ना है, ट्राई कीजिए। एक सवाल पूछता हूं मैं, मां बच्चे को कैसे नहलाती है? मां बच्चे को, अपने बच्चे को पानी में, साबुन से, फिर शावर के नीचे, नदी में, प्यार से, प्याज से हालेलुया, हालेलुया। पानी से मांग कितना प्यार से ना पूरा साफ हो जाता है बेटा। इतना लगता है कि उसके बाद में इनके चेहरे में जो खुशी आती है, कितना सुंदर है ना। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु भी यही करते हैं, वचन से, पवित्र वचन से हाँ हर एक व्यक्तियों को शुद्ध करता है। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि एक बार पवित्र वचन से एक व्यक्ति शुद्ध हो गया तो उनकी जिंदगी में आगे हर एक दिन सुंदर है, एकदम सुंदर है। पवित्र वचन पढ़ना है, पवित्र वचन लेके प्रार्थना भी करना है, पवित्र वचन लेके प्रार्थना भी करना है। यीशु ने क्या कहा, मैंने जो वचन आपको बताया है वो वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और, तो हर एक वचन के अंदर पवित्र आत्मा तो है, सही है कि नहीं? तो आप समझो एक विकट परिस्थिति में, एक कठिन परिस्थिति में, एग्जाम आ रहे हैं, नहीं तो हॉस्पिटल में है, आपका भाई या बहन, माँ या पिता, कोई भी व्यक्ति, प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, ये पवित्र वचन लेके बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे ईश्वर में तुम्हें स्वस्थ करता हूं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे ईश्वर में तुम्हें, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे ईश्वर में तुम्हें। ये वचन के अंदर पवित्र आत्मा है, और कोई भी जगह पे आप ये वचन बोलते हो ना, तुरंत वो वचन की शक्ति, वो वचन के अंदर जो पवित्र आत्मा है वहां पे फैलाई जाता है। फैल गया, पवित्र आत्मा फैल गया। पवित्र आत्मा ही शक्ति प्रदान करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रभु का, यीशु का शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। तो यीशु के अंदर जो शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति, यही शक्ति वचन के अंदर है। आप जब वचन लेके बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब यही शक्ति आपके मुंह से वचन द्वारा वहां पे फैल जाता है, और जो बीमार हैं उनके शरीर में पवित्र आत्मा की कृपा भर जाएगा और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। विश्वास के नजरों से प्रार्थना करने से। एक 3-4 महीने पहला एक माँ, उन्होंने बोला है कि उनका बेटा जो है पैनक्रियास का बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, पैनक्रियास का बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम, और डाइजेशन का प्रॉब्लम, और वो बेटा का शरीर में और एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एंटीबायोटिक नहीं ले सकते हैं, एंटीबायोटिक रिएक्शन होता है।
बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और उसका ये जॉन्डिस भी पकड़ा, जॉन्डिस। और बिलिरुबिन का जो जो कंटेंट है, वो जो लेवल है, एकदम 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 डेंजर जोन में आ गया। एंटीबायोटिक भी नहीं कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकता, इस एक परिस्थिति में फंस गया। माँ ने क्या किया मालूम है? ये वजन लेके प्रार्थना शुरू किया। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे ईश्वर, मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। रात भर ये बोल रही थी, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह तक दूसरे कुछ भी नहीं। उनका वो जो बेड है ना, नजीक बैठ के यही प्रार्थना करती थी। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे ईश्वर, तुम्हें स्वस्थ करता हूं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे ईश्वर, मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। कंटिन्यूस प्रार्थना बोल रही थी। अगला दिन सुबह 9 बजे डॉक्टर आया, चेकअप सब कुछ किया, बिलिरुबिन नॉर्मल आ गया। कोई एंटीबायोटिक इनका शरीर में कुछ नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं किया है, लेकिन पवित्र वचन का अधिकार द्वारा इनके जीवन में ये बिलिरुबिन नॉर्मल हो गया। क्यों ऐसा हो गया है? जहां पर दवा भी इतना सक्सेस नहीं है, वहां पर पवित्र वचन सक्सेस है। कारण यह है कि ये पवित्र वचन के अंदर पवित्र आत्मा है। बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हर एक पवित्र वचन के अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम जिन लोगों के साथ बात करते हैं, उनके अंदर क्या है कोई आइडिया नहीं है, हमको कोई आइडिया नहीं है। पहला तो कोई व्यक्तियों का चेहरा देख के पता चलता था, ये अच्छा है, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा खराब है, ये थोड़ा खतरनाक है, चेहरा देख के पता चलता था। लेकिन आज का जमाने में ऐसा नहीं है। चोर का चेहरा देखेगा तो पुलिस जैसा लगेगा, बाकी मैं नहीं बोलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि सब लोग एक्टिंग सीख गया। कोई लोगों से बात किया और एक हफ्ते के अंदर उसका दूसरे चेहरा देखा तो पता चला कि इसको ऑस्कर अवार्ड देना पड़ता है। ऑस्कर अवार्ड विनिंग कंपटीशन, इतना बेस्ट एक्टर है। आजकल ये चेहरा देख के कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा सिचुएशन है। आपका जो दोस्त है ना, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुंदर चेहरा, अच्छा डीलिंग, अच्छा से बात करता, लेकिन उसका अंदर अपवित्रता भरा हुआ है तो, और आप उनके साथ 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वो पूरा अपवित्रता तुम्हारे जीवन में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। आपको कोई भी फ्रेंडशिप होगा ना, तो प्रभु का वचन लेके प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन क्या है? स्वर्ग निवासियों क्या बोलते हैं, पुकारते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सर्वशक्तिमान प्रभु, पवित्र है, पवित्र है। दोस्तों के लिए प्रार्थना करना, वचन लेके प्रार्थना करना, क्योंकि वचन के अंदर पवित्र आत्मा है। आपका जो दोस्त है या मित्र, कोई भी जो रिलेशनशिप कुछ भी हो, नहीं है तो धीरे धीरे पता चलेगा कि आपका मार्ग में अंधेरा आ रहा है, आपका जो रास्ता जो है दौड़ा टेढ़ा हो रहा है, आपका रास्ता जो है दौड़ा तकलीफ में अभी। लेकिन कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र आपके जीवन में है तो उनके लिए वचन लेके प्रार्थना करना। लड़का हो लड़की हो, कोई भी वचन लेके प्रार्थना करना। ये पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सर्वशक्तिमान ईश्वर। मेरे साथ 3 बार बोलिए, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सर्वशक्तिमान ईश्वर। आमीन। ताली बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को बोला, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम आशीर्वादित हो जाओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। कोई समय में ऐसा लगता है कि आगे क्या करूं, कोई आइडिया नहीं है। सर्टिफिकेट तो है, नौकरी नहीं है, पैसा तो है, लेकिन ये पैसा से कोई फायदा नहीं है। आजू बाजू में सब लोग तो हैं, लेकिन लगता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं है, खाली जैसा लग रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वहां का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आशीर्वाद की जरूरी है। तो ऐसा सिचुएशन में प्रभु का वचन लेके प्रार्थना करना है। ये आशीर्वाद सिर के ऊपर आए, हृदय के अंदर आए, वो योजना, प्रभु की योजना पूरी हो जाए। प्रभु के एक वचन है, मैंने तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजना बनाया, और बाद में वो तुम्हारे हित के लिए, अहित के लिए नहीं। प्यारे प्रभु का दूसरा वचन, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम आशीर्वादित। देखो
ये वजन लेके, आशीर्वाद का वजन लेके लेके प्रार्थना करना है। जब हमको लगता है कि खाली है खाली है, आशीर्वाद का वजन लेके प्रार्थना करना है, पवित्र वजन लेके प्रार्थना करना है। हमारे जीवन यीशु मसीह का हाथ में सुरक्षित है, और ये पवित्र वजन लेके ज़्यादा प्रार्थना करते हो ना, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भर जाएगा। दानियेल का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से 3 तक, वहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम है सूसन्ना। क्या नाम है? बोलिए, सूसन्ना। इसके बारे में बाइबल बताता है, योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सूसन्ना से हुआ था। वो अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। मूसा के संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। इसका अर्थ क्या है? पूरा बाइबल जो ओल्ड टेस्टमेंट जो है, इनका माता पिताओं ने इनको बराबर सिखाया था। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या फायदा? ये है, ये तो सीख गई, तो फायदा क्या है? फायदा ये है प्यारे भाई और बहनों, एक बार 2 व्यक्तियों ने इनको अपमान करने के लिए प्रयत्न किया। वहां का जो बड़े लोग, 2 व्यक्तियों ने इनको अपमान करने के लिए, इनको शरीर में पाप करने के लिए प्रलोभन दिया, और उन्होंने बोला है, सूसन्ना ने बोला है, नहीं 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 नहीं, पवित्र वचन की शक्ति मेरे अंदर है, मैं पाप करने वाली नहीं हूं। और इन्होंने इसको, ये सूसन्ना को मार डालने के लिए कोशिश किया। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि दानियेल करके एक व्यक्ति आकर इनको बचाया है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन आपके अंदर रहेगा, वो हिम्मत, वो पवित्रता द्वारा ये हिम्मत मिल जाता है, करेज मिल जाता है, करेज होता है। आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियों का एक प्रॉब्लम है कि उनके अंदर नो बोलने के लिए, ना बोलने के लिए शक्ति नहीं है। कोई रिलेशनशिप में होगा, नहीं तो कोई भी तरीके से, कोई भी रास्ता में ना बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन सूसन्ना, ये जो 2 न्यायकर्ताओं ने उनको पाप करने के लिए प्रेरणा दी, तो भी ये सूसन्ना ने ना बोला। हालेलुया। ये सिर्फ लड़की लोगों की बात नहीं, लड़के सबके बात में बोल रहा हूं, एवरीवन। कोई परिस्थिति में ये साइड से प्रेरणा आता है, और कोई समय ये साइड से प्रेरणा आती है। ये है प्रॉब्लम। लेकिन आजकल मेन प्रॉब्लम ये है कि ना बोलने के लिए शक्ति नहीं है, ना बोलने के लिए दिल में शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। ऐसा डरते हैं कि ना बोलेगा तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा। ऐसा ना बोलेगा तो भविष्य में क्या होने वाला है। कितने सारे लोग जॉब के लिए ये एडजस्टमेंट करते हैं, कितने सारे लोग प्रमोशन के लिए एडजस्ट करते हैं, कितने सारे लोग ये कोई पार्टी में जाता है और एडजस्टमेंट के लिए पीते हैं, ना बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। बेसिकली वेरी गुड, पवित्र है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना बोलने के लिए शक्ति नहीं है। आजकल एक पीयर ग्रुप है, 8 लोग या 10 लोग बैठकर इतना खराब बात कर रहे हैं, या कोई गंदा चीज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैं इसका भाग बनना नहीं चाहता बोलने के लिए, ये ना बोलने के लिए हिम्मत नहीं है आजकल। आप बेसिकली इतना अच्छा है, लेकिन जो ग्रुप में बैठा है ना, उसका जो प्रेशर होता है ना, उसमें ना बोलने के लिए आज हिम्मत नहीं है। पवित्र बाइबल में जो लड़की है उसका नाम है सूसन्ना। बोलिए क्या नाम? सूसन्ना ने न्यायकर्ताओं को बोला, मर डालना है तो मर डालो, लेकिन मैं ना बोलना चाहता हूं। सूसन्ना ने ना बोला। हमारे जीवन में भी ऐसी एक शक्ति प्रभु यीशु देने वाला है। ना तो बोलना ही है, जहां पर ना बोलना है ना बोलना है, जहां पर हाँ बोलना है वहां पर हाँ बोलना है। इसके लिए पवित्र वचन की शक्ति, ये सूसन्ना का माता पिताओं ने मूसा का नियम ग्रंथ में जो भी लिखा गया है वो सब कुछ इनको सिखाया। ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद। मैं हेलेन रॉड्रिक्स मनोरी गोराई से आई है। मेरे को 2 साल से पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होता है,
फिर आस्ते आस्ते छाती पर दर्द हो गया, छाती में से मेरे सिर पर दर्द हो गया, सिर में मेरे को जैसा कीड़े जैसा टोचने लगा। दवा किया, दवा का कुछ असर नहीं हो गया। फिर मैं ताबोर में गया, 8 महीना ताबोर में गया फर्स्ट फ्राइडे को, फिर भी मेरे को कुछ असर नहीं गिरा। फिर तो उधर मैं प्रार्थना करके आते थे तो मेरे को सहारा नहीं मिला पोटा जाने के लिए। तो मैं किसी को बोला मेरे को ना एक बार पोटा जाना है, क्यों तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होता है। मेरे को क्या होता है मेरे को मालूम नहीं खाना चलता है, नहीं पीना चलता है। पाँव मछली के जैसा, मछली कैसा घूमता पानी में ऐसा पाँव दर्द होता था। इसके लिए मैंने पेट में 2 साल से दर्द होता था, सिर में 20 साल से दर्द होता था। तो मैंने वो दवा खा खा के मेरे को ज़्यादा हो गया। फिर मेरे दोस्त को बोला ये मेरे को पोटा जाने का है। तो कल मैं कन्फेशन हो गया और कन्फेशन के बाद मैं प्रे को तो मेरे को जैसा करन लगा तो मेरे को अच्छा लगा। मेरा सिर भी दर्द बंद हो गया, पेट में जलन भी बंद हो गया, मेरा पाचन भी अच्छा हो गया। तो भगवान ने मेरे को हीलिंग किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आप कहीं पर भी हो, एक ऐसा मुद्रा लेना, घुटनों पर जाना, हाथ उठाना, या जहां पर भी आप हो बैठे रहना और हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की आराधना करेंगे। ये आशीष का समय है। ये समय स्वर्ग नीचे उतर आता है। हमें लगता होगा कि सिर्फ हम ही हमारे कमरे में है, सिर्फ हमारे परिवार हमारे कमरे में है। नहीं, स्वर्ग धरती पर उतर आती है। स्वर्गदूत हमारे साथ है। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु उनकी आराधना कर रहे हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, त्रियुक्त ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान प्रभु यीशु से न हटे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु
हमारे बीच है। हम प्रभु यीशु के चरणों के नीचे बैठे हुए हैं। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने जो सही था वही चुना। आज हमने जो सुना वचन में, वो प्रभु यीशु के वचन के बारे में था। ये वही वचन है जो कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन खुद ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन खुद ईश्वर है। परम प्रसाद के सामने हम बैठे हैं, यीशु के सामने हम बैठे हैं। ये वही वचन है जो हमें चंगा करता है। ये वही वचन है जो हमें छुटकारा देता है। ये वही वचन है जो नया जीवन देता है। ये वही वचन है जो हमें मार्ग दिखाता है। हम सब उसी वचन रूपी यीशु के सामने बैठा है और ये आशीष का समय है। हमने स्तुति, वचन और गवाही भी सुने। अब ये समय है आराधना का। ये समय है जब प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से आशीष देते हैं। हम सब परम प्रसाद के सामने बैठे हैं। ये वही वचन है और प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाले वचन जो कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि अपने पूरे दिल से आप इस आराधना में भाग ले। पूरे मन से इस आराधना में भाग ले। वचन हमें यही सिखाता है कि हम किसी बात को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि हमारे सारे चिंताओं को प्रार्थना के रूप में बदल दे। चिंता से बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है, लेकिन प्रार्थना से प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, रिश्तों में, सेहत में, हर एक क्षेत्र में प्रार्थना के बाद ईश्वर की शक्ति उतरती है। अब सबसे विनंती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के चरणों में रख दें। एक ही चीज है जो आपके प्रार्थना को सुनने से रोक सकता है, और वो है आपका अविश्वास। और प्रभु यीशु हमसे यही कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। All things are possible to those who believe। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई ऐसे परिस्थिति आकर खड़ी हो जो आपको लगता है कि असंभव है। सेहत को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है, आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, आपके नौकरी को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है। लेकिन ये जो है समय, आराधना का समय, ये आशीष मिलने का समय है, आशीष पाने का समय है। और इसी समय प्रभु यीशु
देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। क्या हम विश्वास में हमारे याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन है। ये वही वचन है जो प्रभु यीशु के मुंह से निकला है कि विश्वास करने वालों को सब कुछ मुमकिन है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के जरिए, वचन के जरिए, गवाही के जरिए आपका विश्वास बढ़ गया है। उसी विश्वास को लेकर आपको मांगना है। हो सकता है आप आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हो सकता है कि आप आपके जीवन में कोई अद्भुत घटना चाहता हो, और यह सही समय है जब हम अपने याचना है जो है, मन की मुराद, हम प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है उन्हें याद करना, और उनका जो निवेदन है वो भी प्रभु यीशु के चरणों के नीचे रख देना। ये आशीष का समय है। स्वर्ग नीचे उतर आया है। स्वर्गदूत जो है तैयार है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बस आपको विश्वास करना है कि आज इस समय ईश्वर ने वो सारे दीवार तोड़ दिया, सारे दीवार जो है उन्होंने तोड़ दिया है, जिसके कारण आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के परिवार में वो आशीष नहीं आ रहे थे। ये आशीष का समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोनों हाथों से हमें स्वीकार करना है, दूसरों के लिए भी स्वीकार करना है, क्योंकि जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं तो इसमें हमें तो आनंद होता ही है, लेकिन ईश्वर की महिमा भी होती है। और हमारा यही प्रार्थना है, हमारा यही इच्छा है कि जब हमारा प्रार्थना ईश्वर सुने तो ईश्वर का भी महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने घर बैठे, आप जहां घर बैठे हैं, आप सबको स्पर्श किया है। आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रदान किया है। कई सारे समस्याओं से प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है। कई सारे तकलीफ दूर हो रहे हैं। शैतान जिस क्षेत्र में आपके जीवन, आपके परिवार में कब्जा किया था, प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। इस समय बस आपको विश्वास करना है। ये अनुग्रह का समय है, वचन के द्वारा, स्तुति के द्वारा अनुग्रह का समय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे और अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। अपने घुटनों पर जाएंगे हम। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं।